कांवड़ यात्रा में सेवा और समर्पण की मिसाल सीएम धामी ने 1 करोड़ अधिक शिव भक्तों को लेकर जताई खुशी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश में चल रही व्यवस्थाओं और सेवा कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांवड़ यात्रा केवल आस्था और श्रद्धा का पर्व नहीं, बल्कि यह सेवा, समर्पण, अनुशासन और सामाजिक एकता का भी एक भव्य उत्सव है। सीएम धामी ने कहा कि वे उन सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं को दिल से बधाई देते हैं जो कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा में दिन रात जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी के समर्पण और मेहनत के कारण लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा सुचारू और सुरक्षित तरीके से पूरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि 1 करोड़ से अधिक शिव भक्त मां गंगा का पवित्र जल लेकर अपनी अपनी मंजिल की ओर सफलतापूर्वक रवाना हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह संख्या श्रद्धालुओं की आस्था और भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा को दर्शाती है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन को लेकर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समाज में आपसी सहयोग और भाईचारे का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि और यहां आने वाले हर श्रद्धालु की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि शिव भक्तों की यह पवित्र यात्रा श्रद्धा, विश्वास और सुरक्षित माहौल के साथ संपन्न हो। हमारे डॉक्टरों को, नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और स्वयंसेवी संगठनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जो दिन रात शिव भक्तों की सेवा में समर्पित हैं। भाइयों बहनों, भोले बाबा अपने नाम के अनुरूप अत्यंत भोले हैं जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी वर दे देते हैं, जल्दी पाप को नष्ट कर देते हैं। और जिसने शिव की सेवा कर ली, शिव का नाम जप लिया, सच में चाहे कितना भी जो है उसने प्रायश्चित से अपने पापों को काट पाया और न काट पाया, लेकिन इस शिव नाम से सारे भवसागर पार हो जाते हैं। इस जन्म के भी, पूर्व जन्म के भी, सब जन्मों के, और वो श्रद्धा से, भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और 1 लोटा जलाभिषेक करने से जो सच्चे मन से अर्पित किया जाता है तो भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। और इसी अटूट आस्था के साथ हमारे करोड़ों करोड़ों शिव भक्त सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा पूरी करके धर्म नगरी हरिद्वार से जल लेकर अपने अपने स्थानों पर पहुंचते हैं और लगातार बिना थके, बिना रुके, बम बम भोलों के जयकारों के साथ निरंतर अपने गंतव्य की ओर पहुंचते हैं। इसलिए ये कांवड़ यात्रा केवल एक आस्था का पर्व नहीं है, बल्कि ये सेवा, समर्पण और अनुशासन और सामाजिक एकता का भी महापर्व है। ये यात्रा हमें शिव भक्तों की सेवा कर पुण्य अर्जित करने का भी अवसर प्रदान करती है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष अभी तक 1 करोड़ से भी अधिक शिव भक्त सकुशल गंगा मां का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान कर चुके हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सनातन संस्कृति के संरक्षण और पुनर्जागरण का अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाना हो, महाकाल लोक का निर्माण हो, श्री राम जन्मभूमि जैसे दिव्य और भव्य धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण, पुनर्विकास, आज पूरी